जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हिंदी में की कानूनी शिक्षा की पैरवी। योगी के सामने कबीर का दोहा पढ़ चुप्पी पर भी बोल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज अपडेट पर। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पहले शैक्षिक सत्र में मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य सबकी भलाई होनी चाहिए। नए विधि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा प्रणाली का उपयोग कर छात्रों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कबीरदास के दोहे के जरिए भी बात रखी। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पहले शैक्षिक सत्र का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सबकी भलाई होना चाहिए। ये तभी संभव है जब स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए। इसके लिए कानून की शिक्षा भी स्थानीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक अधिकतर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी जानने वाले और संपन्न वर्ग के अनुकूल वातावरण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए आर्थिक और सामाजिक स्थिति बाधक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए विधि विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम से ही कानून की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे किसी भी बैकग्राउंड से आने वाला छात्र उससे बेहतर तरीके से समझ सके। भाषा की बाध्यता न्याय की पहुंच को दूर करती है। इसके साथ ही उन्होंने कबीरदास के दोहे का जिक्र कर चुप्पी पर भी अपनी बात रखी। 36,000 निर्णयों का हिंदी में हुआ अनुवाद। सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाषणी सॉफ्टवेयर की मदद से हमने 1950 से 2024 तक के 36,000 निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करवाया है। इसका मकसद अंग्रेजी न जानने वालों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में करीब 30 वर्ष तक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान कई वकील हिंदी में बहस करते थे, तब भी वह अपनी बम्बैया हिंदी में उनसे बात करते थे। डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ ही देश के बड़े वकील थे। उन्होंने संविधान सभा में सबको अपनी बात रखने की छूट दी थी, जो वास्तव में लोकतंत्र था। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को उद्धृत करते हुए कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक चेतना नहीं जगाती, ये विषय वर्ग का हित साधती है, विश्व भर में डर और ईर्ष्या को बढ़ावा देती है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य सबकी भलाई होना चाहिए। कबीर के दोहे से क्या दिया संदेश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई मुद्दों पर अपने चुप रहने का जिक्र करने के लिए कबीरदास के दोहे का सहारा भी लिया। उन्होंने कहा कि कबीरदास के दोहे में लिखा हुआ है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। चंद्रचूड़ के अनुसार वह जिस जगह है वहाँ ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा चुप रहना भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस शहर का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। महात्मा गांधी और आचार्य कृपलानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी रणनीति यहाँ बनाई। अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की गाथा कह रहे हैं। ये शहर विरासत का धनी है, न्यायिक जगत पर बना हुआ है। जनता का विश्वास समारोह में विशिष्ट अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें लोकतंत्र में डायलॉग का महत्व समझना होगा। जनता का विश्वास न्यायिक जगत पर बना हुआ है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें लोकतंत्र के स्तंभों को और मजबूती प्रदान करना चाहिए। सीएम ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण का विशेष कार्यक्रम भी बनाना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।